हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी किस्ती आगे। मैं आपका दोस्त सब लोग का दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा आप रिस्पांस दे रहे हैं देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बस चीज़ों को लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि छोटी छोटी वोकैबलरी की वीडियो, इडियम्स की, फ्रेज की, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, बच्चों सारी वीडियोस मैं आपको वन बाय वन करके देता रहूंगा। एक मॉर्निंग में मिल रहा है, एक इवनिंग में वीडियो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड आ रहा है। देखिए जरा, आज जो सेशन है वो वोकैब है, सिनोनिम्स को लेकर मैंने वीडियो बनाया है। इससे पहले मेरे चैनल पर और भी बच्चों बहुत सारे सिनोनिम्स के वीडियो पहले से हैं, आप उनको देख लें। मैंने ट्रिक के साथ उनको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ वर्ड है जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सबके लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर वोकैब के साथ साथ मैं आप लोगों को बच्चों सिनोनिम्स भी बताने वाला हूँ। क्या हम लोग सिमिलर वर्ड भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड है हमारे पास एजर्ट, ESSERT। एक्चुअली एजर्ट जो है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये है एक वर्ब। वर्ब क्या होता है? जिसमें एक्शन होता है। एजर्ट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? दावा करना। जब हम चीजों पर अपना दावा कर देते हैं, चीजें हैं, लैंड है, या हमने किसी बात को लेकर क्लेम कर दिया है। मैंने कहा आई एजर्टेड दैट शी वॉज माई गर्लफ्रेंड। भाई मैंने दावा किया था कि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, है ना। उसने क्लेम किया था, डिक्लेयर किया था। और देखो एक यहाँ पर एक वर्ड है क्या, अवाउ। वाउ, तो इसको अवाउ को वाउ से याद कर लो। वाउ उसने क्लेम कर दिया, वाउ उसने क्लेम कर दिया। तो अवाउ का मतलब भी बच्चों घोषणा करना, क्लेम करना, डिक्लेयर करना, ठीक है ना। किसी चीज पर जोर देकर जब हम लोग, नरेंद्र मोदी एजर्टेड, है ना, क्या भाई 15 लाख करोड़ जो है ना वो दे दिए गए। नरेंद्र मोदी एजर्टेड, है ना, 15 lakhs, है ना भाई, जो 15 lakhs है वो डिस्पर्सल कर दिए गए। 15 lakhs हैव बीन डिस्बर्स्ड ना। जो डिस्बर्सल है डिस्बर्स किसमें कर दिए हैं? डिस्बर्स टू पब्लिक। भाई पब्लिक को दे दिए गए हैं 15 लाख। नरेंद्र मोदी ने दावा किया था ना कि भाई ये जो है ना हम लोग योजना लेकर आए, हाँ, कि 15 लोग जो है 15 लाख जो है किसको मिल जाएंगे भैया? हम लोग जो है दे रहे हैं। अब सबको पता है कितना मिला है, आपको कितना मिला है, मुझे कितना मिला है ना, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक बात और भी है, इसको एजर्ट को हम याद कैसे करें। देखो एजर्ट को याद करने की ट्रिक आपको बताता हूँ, है ना। ट्रिक समझो जरा सब लोग। एजर्ट में देखो एक साउंड आ रही है सर्ट, है ना। मैंने और भी जो वीडियो बनाए मैक्सिमम जो है मैंने जो है ट्रिक के साथ बनाई है। तो एजर्ट मतलब सर्ट, क्या सर्ट। भैया इस सर्ट पर वो एजर्ट कर रहा है। इस देखो एजर्ट में जो साउंड है वो सर्ट की आ रही है, SHIRT, एजर्ट। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं बस। एजर्ट मतलब सर्ट, और इस सर्ट पर वो क्या कर रहा है? एजर्ट कर रहा है, मतलब अपना दावा कर रहा है। तो चीजों पर दावा करना, तो एजर्ट में एक साउंड आई है किसकी? सर्ट की। तो भैया इसको ऐसे याद कर लो कि इस सर्ट पर वो अपना एजर्ट कर रहा है। आई होप सो याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 2। क्या इब। देखिए क्या है, EBB। वैसे तो इसको एब बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इब से याद करो आप इसको, इब। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करो तो वर्ब है, याद कैसे करोगे? इब को याद कर लो भैया एब से, है ना। भाई उसके अंदर बहुत एब है, एब तो समझते हैं ना, उसके अंदर बहुत एब है, इसलिए वो क्या हो रहा है भाई, लोग उसकी कोई कदर नहीं करते। अगर आदमी के अंदर एब होंगे तो धीरे धीरे भैया उसकी जो रेपुटेशन है वो डिक्रीज हो जाती है ना। इब को याद कर लो एब से। भाई उसके अंदर बहुत एब है इसलिए वो इब हो रहा है, उसकी रेपुटेशन क्या हो रही है? वो धीरे धीरे इब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो भैया डिक्रीज होना, कम होना, धीरे धीरे जब कोई चीज खत्म हो जाती है वो डिक्रीज होता है। रिसीड, फॉल बैक, है ना। फॉल बैक समझ गए ना, कि वापस चीजें कम हो रही हैं, फॉल बैक हो रही हैं वापस की। तो इब को याद कर लो एब से, ठीक है ना, उसके अंदर एब है, तो भैया उसकी रेपुटेशन इब होती जा रही है। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। द वाटर लेवल इन द लेक will ebb during the drought। the water level in the lake, भैया जो वाटर लेवल है झील में, लेक में, will ebb वो कम होगा ड्यूरिंग द ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा, जब सूखा पड़ जाता है तो उसके दौरान वो कम होगा। आई होप सो याद होगी। समझते हैं दोस्तों, देखो क्या है इंडाव। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे याद हो जाएगा। इंडाव के बारे में देखिए क्या, इंडाव जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? अवॉर्ड देना,
बेस्टो, डोनेट, मतलब कहीं ना कहीं दान देने वाली फॉर्म में। इंडाउ, क्या है? इंडाउ, दान देना। तो याद कर लो, डव मतलब दो, भैया दान दो। अगर दे रहे हैं तो आप इंडो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंडो कर रहे हैं, दान देना। तो सेंटेंस का एग्जांपल सुन लीजिए। माई गर्लफ्रेंड इंडाउड हर आइज। माई गर्लफ्रेंड इंडाउड हर आइज, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसने अपनी आंखें जो है वो क्या कर दी थी? दान दे दी थी। पैसा दान देना, भाई किसी ने किडनी दान कर दी है ना। किसी को जब आप सहायता प्रदान करते हैं दान वाली फॉर्म में, तो आप इंडाउ कर रहे हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स थर्ड याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, फेटल। अब देखिए फेटल है एडजेक्टिव। अब फेटल को भी याद कर लो। भाई फैट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, फैट जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसके लिए वो फेटल बन गया है। कोई चीज अगर आपके लिए घातक बन जाए, हिंदी में अगर मीनिंग बात करें तो भैया क्या है? घातक। कोई चीज डेंजर अगर आपके लिए हो जाता है, क्या हो जाती है? डेंजर हो जाती है। क्या हो जाता है? डेंजर। अगर कोई चीज हो जाती है, घातक हो जाती है, तो फेटल है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई फैट बहुत ज्यादा हो गया, अब आपके लिए क्या बन गया? फेटल बन गया है। अगर कोई एक्सीडेंट आपके साथ हुआ है तो वो फेटल एक्सीडेंट है। भाई सॉरी, कोई एक्सीडेंट में ज्यादा चोट लग गई है आपको, क्या हुआ है? भाई एक्सीडेंट तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट आपके साथ क्या हुआ है? बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ है, तो फेटल है। डेडली, भाई जिसमें जानलेवा, जिसे कहते हैं भाई ये तो जानलेवा न्यूज है। ये तो सुनिए देखिएगा, जैसे अगर बात करें जो कोरोना है वो फेटल है, फेटल डिसीज है। बोलो, जानलेवा बीमारी है ना, जान जा रही है। तो कोरोना इज ए फेटल डिसीज। ऐसे आप सेंटेंस में अपने आप से फिट किया करो। डेडली कहिए, लीथल, और क्या? फेटल। सॉरी मैंने रिपीट कर दिया इसको आप, ठीक है ना। जो चीज आपकी लाइफ के लिए इंजूरियस है, जैसे स्मोकिंग जो है वो फेटल है, घातक है सबके लिए। आई होप सो याद हो गया होगा स्टूडेंट्स। क्या देखते हैं? फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है आपके पास? वर्ड है क्या? इम्पल्स। इम्पल्स अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूं तो क्या है? नाउन है। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, इम्पल्स नाउन के साथ साथ वर्ब वाली फॉर्म में भी काम करता है। We use as a noun and verb both. Actually इसका मतलब होता है उत्तेजना में आना। जब हम लोग किसी पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा उत्तेजना में, एक्साइटेड वाली फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसको इम्पल्स बोला जाता है। उसका मतलब क्या है? वर्ब है, उत्तेजना में आना। तो जब हम एक्साइटेड हो रहे हैं तो इम्पल्स हो रहे हैं, वर्ब भी है। और मैंने यहाँ पर इम्पल्स को नाउन भी लिखा है, क्योंकि इसका मतलब स्ट्रोंग डिजायर भी होता है। सो इसको रिमूव कर दीजिए, स्ट्रोंग डिजायर, या फिर स्ट्रोंग या स्ट्रोंग पुश, जो भी आप लिखें, स्ट्रोंग डिजायर या स्ट्रोंग पुश। एग्जाम्पल समझ लो, देखो याद कैसे करो पहले समझ लो। पल्स, पल्स तो समझते हैं ना, तो उसकी पल्स बहुत बढ़ रही है ना। उसकी जो पल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब आदमी की पल्स बढ़ जाती है तो आदमी एक्साइटेड वाली फॉर्म में आ जाता है, वो इम्पल्स हो जाता है। पल्स बढ़ने से, मैंने कहा ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, पल्स बढ़ने से वो इम्पल्स हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में कैसे फिट करेंगे? मैंने कहा दैट इम्पल्स वॉज रीजनेबल। उसकी जो उत्तेजना थी वो क्या थी? वो रीजनेबल थी, मतलब वो होनी चाहिए थी। दैट इम्पल्स, वो जो उत्तेजना थी वो रीजनेबल, वो रीजनेबल थी, वो गलत नहीं थी। अगर वो उत्तेजित उत्तेजित हुआ था, उसकी जो उत्तेजना थी वो क्या थी? कारण की वजह से थी, वो रीजनेबल थी। आई होप सो याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। सिक्स वर्ड है आज का लास्ट। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें, और अपने ग्रुप पर भी भाई शेयर कर दिया करें। क्या है? इंटेलेक्ट। देखिए बच्चों, इंटेलेक्ट जो है वो नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो क्या है? नाउन है। वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। इंटेलेक्ट को याद करो आप लोग, इंटेलिजेंट। जिन लोगों के अंदर इंटेलिजेंसी होती है वो इंटेलेक्ट रखते हैं। जिन लोगों के साथ क्या होती है? जिन लोगों के पास क्या होती है भैया? जिन लोगों के पास इंटेलिजेंसी होती है वो इंटेलेक्ट, वो बुद्धिमता रखते हैं। इसका मतलब है बुद्धिमता। हम कहते हैं ना उसके अंदर उसकी सेंस बहुत अच्छी है, तो वो इंटेलेक्ट बहुत अच्छी रखता है। नाउन है। इंट्यूशन, सेंस और परसेप्शन। हम कहते हैं यार वो ना चीजों को बहुत अच्छे से सोच लेता है सही टाइम पर। तो मतलब किसी का जो माइंड, सोचने का जो तरीका है, परसेप्शन है ना। कोई क्वेश्चन दिया गया तो बहुत अच्छे से उसको सोल्व कर लेता है। वो जो है ना बहुत अच्छी इंटेलेक्ट रखता है। स्टूडेंट्स मैंने देखिए एग्जाम्पल समझ लो, आई लव योर इंटेलेक्ट।
आई लव योर इंटेलेक्ट, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को लव करता हूं। मतलब जो तुम्हारा माइंड है तुम्हारे पास, कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट का मतलब माइंड से ही मतलब है ना। हिंदी में लिख सकते हैं बुद्धिमत्ता। तो स्टूडेंट्स आज जो मैंने वर्ड कराए हैं, देखिए मैंने एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझाया है और हिंदी में मैंने समझाया है। आज का जो क्वेश्चन है, मैं हर वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। क्या वर्ड है? रेटिफाई। आपको पहले तो ये भी बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। आपको एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। कल मैं इसी वीडियो में, जब आपको नाइट में वीडियो मिलेगी, इसका यूज भी बताऊंगा। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है रेटिफाई, ये कल मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलता हूं कल।